बनाते हैं, जो सर्जन करता है, वो ब्रह्मा जी रावण के सामने प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो वरदान। रावण ने क्या मांगा था? अब पढ़िएगा रामायण। रावण सीधा कहता है, हम काहू के मर ही न मारे। सीधी सी बात रावण कहता है। रावण कहता कि हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते तो यही वरदान दीजिए, हम किसी के मारने से मरे नहीं। किसी के मतलब क्या हुआ? किसी के मतलब हुआ कि हम जम से भी नहीं मरे, जमदूत भी हमको नहीं मार सके, हमको काल भी नहीं मार सके, हम किसी से मरे नहीं मरे। ये वरदान मांग रहा रावण। हम लोग तो वही ना वरदान मांगते हैं। हे छठी मैया कृपा करिए, हमारा बच्चा शुभ रहे, सुकून रहे, सकुशल रहे, कभी किसी तरह का रोग न हो, कभी किसी तरह का आदि व्याधि न हो। मांगते हैं कि नहीं? वो अकाल मृत्यु के मुख में न चला जाए, इसलिए हम ये सब करते हैं। और रावण क्या कहता है? रावण ब्रह्मा जी से कहते हैं, हमको ऐसा वरदान दीजिए, हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारने से भी न मरे, आप ऐसा हमको वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण, ये वरदान नहीं होता है, इसका नाम है मर्त भुवन। क्या नाम है? इसका नाम है मर्तलोक, मर्त भुवन है ये। इसका नाम है मर्त भुवन, इसका नाम है मृत्युलोक। अब मृत्युलोक कहने का भाव क्या है? जहां सबकी मृत्यु होती है उसी को कहते हैं मृत्युलोक। ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण, यहां तो सबको मरना पड़ेगा, ऐसा वरदान होता ही नहीं है, और कुछ दूसरा मांगो। तब रावण ने कहा कि ठीक है, यदि ये मृत्युलोक है तो ठीक है, बस दो को केवल छोड़ दीजिए, बानर मनुज जात दुई बारे, हम काहो के मर ही न मारे। हे ब्रह्मा जी, मनुष्य को और बंदर को छोड़ दीजिए, ये दोनों के सिवा हम और किसी से न मरे, ये वरदान दे दीजिए हमको। कौन बोल रहा है ये बात? रावण बोल रहा है। न जमदूत से मरे, न जम से मरे, न काल से मरे, किसी सब न मरे, न सिंह से मरे, न हाथी से मरे, न पानी में डूब करके मरे, न आग में जल करके मरे, और न जहर खिलाने से हम मरे, किसी भी तरह से हम नहीं मरे। और यदि आप कहते हैं ये मृत्यु लोक है तो ठीक है, हम मानते हैं मृत्यु लोक है, बस दो को छोड़ दीजिए, एक मनुष्य को और दूसरा बंदर को। ये दो के हाथ जो हो, इस दो के लिए हम कुछ नहीं कहते। ऐसा रावण ने क्यों कहा था? ऐसा रावण ने इसीलिए कहा कि मनुष्य में ताकत ही कितना, ये तो मेरा भोजन है, ये बंदर में क्या, बंदर तो मेरा भोजन, इसको तो मार मार कैसे खाते रहते हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा, ये मन में था ना उसको। अब कितना बड़ा वरदान लिया, आखिर मरा कि नहीं? 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, लंका सा कोट समुद्र से खाई, ता रावण की सुधि न पाई, है कि नहीं? सोने की लंका बनी, भई धूरी की धानी रे, आ सोई रावण की साहबी छिन माही बिलानी रे। चला गया कि नहीं रावण? माता सबरी कहीं गई, सुने न पाठ में, माता सबरी के लिए कहते हैं, तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। वो अपना घर है, अपना घर में आप रहिए, कोई आपको नहीं निकालेगा, अपना घर से कोई किसी को नहीं निकालता। यहाँ चौराहा में कितना बढ़िया घर बना लीजिएगा, ये कटु सत्य है। गुस्सा आता है मेरे पर?
चौराहा कबियाही, जहाँ आपका अपना घर है ना, कितनों बढ़िया घर बना लीजिए, सब दिन रहिएगा यहाँ? सब दिन नहीं रहेंगे, यहाँ सब दिन नहीं रहिएगा। लेकिन ये सत्संग के माध्यम से थोड़ा सा भजन ध्यान करिए, जो माता सबरी ने किया है। हमें बराबर सुनाता हूँ, इस सभा में कोई मुसहर मुसहरनी बैठे हैं यहाँ? यहाँ शायद कोई नहीं होंगे, हैं? कोई मुसहर मुसहरनी नहीं है। लोग मुसहर मुसहरनी को बढ़िया समझते हैं। गांव में शायद है, आसपास में है, बगले में है, देखिए। लेकिन वो लोग नहीं आएंगे, क्यों? उनके भी मन में ओछापन का भाव रहता है कि हम जाएंगे तो पता नहीं बैठने देगा कि नहीं बैठने देगा, क्या क्या लोग मन में सोचता रहता है। वो लोग नहीं आते हैं। लेकिन गौरव से माँ सबरी के लिए कहते हैं, सबरी तो हमारी जात के थे, ऐसा लोग कह देते हैं ना। और सच पूछिए ना, इनको हम लोग अंत्यज कहते हैं। अंत्यज, अंत्यज का मतलब होता है निकृष्ट। अंत्यज का अर्थ होता है जिसको कोई स्वीकार न करे, जो सबके द्वारा त्यागा गया हो, जिसका छू न, जो पानी छू दे तो पीने का मन नहीं करेगा। जैसे तैसे रहते हैं ना लोग, धूल धूसरित रहता है, जैसे तैसे रहता है, गंदा गंदा बना रहता है। पानी छू दे तो पानी पीने का मन नहीं करेगा, भोजन छू दे तो भोजन करने का मन नहीं करेगा। ऐसे अंत्यज कहते हैं ना उसको। माता सबरी देखिए वही है। लेकिन माता, और दूसरी बात देखिए, कोई जाति से छोटे बड़े नहीं होते हैं, कोई जाति से छोटे बड़े नहीं होते हैं। ये भिलनी है माता सबरी। लेकिन आपने सुना ना, माता सबरी, हम लोग तभी कहते अगर ये सब छू दे तो हम खा नहीं पाएंगे। अब माता सबरी वही जात की है। ये अष्टावक्र जी महाराज कहाँ से आ गए? बैठिए, श्रद्धा है बेचारी, बैठ जाइए, बैठो। बस हो गया। क्या कह रहे थे हम? हैं? हाँ, देखिए हम लोग कहते हैं ना, गांव घर में लोग कहते रहे सब दूर दूर रखो, है ना, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं ऐसा? जाति से वो खराब है, सो बात नहीं है। जाति से हम लोग किसी को खराब नहीं कहते, उसकी रहनी कहनी ऐसी हो जाती है ना कि लोग थोड़ा परहेज करते हैं। अब वही जाति है माता सबरी। सुने ना पाठ में आप, माता सबरी वही जाति है। और माता सबरी का जूठा बेर भगवान खा गए। छूने की बात आप छोड़िए, केवल छूने की बात यहां नहीं है। माता सबरी, एक तो सुन रहे थे ना, पति रास्ते में छोड़ के भाग गया। कितनी कुरूपा थी सबरी देखने में, एकदम काली कलूटी, काली कलूटी है, देखने में कुरूपा है, विभत्स शरीर है उसका। एक महात्मा जी कह रहे थे कि पता है सबरी माई कैसी थी, उसका रंग रूप कैसा था? बोले कैसा? अलकतरा का ड्राम आप देखे हैं? अलकतरा का ड्राम देखे कैसा रहता है? उतनी ही काली थी वो, ऐसा लोग कहते, वर्णन करते। अब कितनी कुरूपा थी, आप कल्पना करिए। अब भिलनी है जिसको लोग देख करके घिन करते हैं। जा देखे घिन उपजे, नरक कुंड में वास। कैसा कैसा संतों ने लिखा, आप सोचिए आप। अब वो सबरी के यहाँ जब भगवान गए हैं तो भगवान ने माता सबरी का जूठा बेर खा लिया। क्यों खा लिए? जाति भले भिलनी की है, करनी माता सबरी की इतनी अच्छी है, उनका कर्म इतना बढ़िया है, सबरी का व्यवहार इतना बढ़िया है कि भगवान उनका जूठा बेर खा लेते हैं।
जरा सा भी नफरत का भाव नहीं है। अब आप कल्पना करिए, जब इतनी काली कलुटी, इतना अंत्यज माता सबरी उस घर में जा सकती है, उस अपने पद पर जा सकती है जहां से कभी लौटना नहीं पड़ता है, जहां से कभी बाहर निकलना नहीं पड़ता है, जो अपना शाश्वत घर मिल गया, तो क्या वहां हम लोग नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं कि नहीं? हम लोग भी जा सकते हैं। अच्छा, माता सबरी पढ़ी लिखी थी क्या? कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं थी। स्कूल कॉलेज का बेचारी कभी मुंह ने देखा था, देखी थी? कैसी सबरी है। उसको जब ये घर मिल सकता था तो हम लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? इधर कितनों प्रयास आप कर लीजिएगा ना, रावण देखिए कितना प्रयास कर रहा है, हमको लंका से कभी निकलना न पड़े। हम लोग का घर कैसा है? किसी का छप्पर का घर है, किसी का खपरा का घर है, यही न है? किसी का टीन का घर है, और किसी के भले घर में छत पिटा हुआ है, और किसी का भले 2 मंजिल का घर, इससे ज़्यादा है किसी का ईंट पत्थर का घर बना हुआ है। और रावण का घर कैसा बना हुआ था? सोने की लंका बनी, वहां सब कुछ सोना का है। यदि चौराहा में किसी के घर में एक सोना का ईटा हो जाए 5 किलो वाला, तो सीधा चलेगा सड़क पर? वो सीधा चलेगा? कितना घमंड उसको होगा, कल्पना करिए आप। वो जब चाहे किसी को मिटाने का घमंड रखेगा। लेकिन रावण का वो नगर कैसा है, रावण की नगरी लंका कैसी है? वहां सब कुछ सोना का बना हुआ है। रावण के मन में है कि ये लंका हमसे कभी छूट न जाए, हमको लंका से कभी निकलना न पड़े। इसलिए रावण ने कहा हम किसी के मारे मरे ना, केवल बंदर और मनुष्य को छोड़ करके वरदान मांगा है। तो देखिए रावण मरा कि नहीं। रावण वाला काम सब नहीं कर पाइएगा, लेकिन सबरी वाला काम सब कोई कर सकते हैं। इसलिए तो भगवान ने उपदेश किया है ना, रावण जैसा कुकर्म, रावण जैसा भयंकर कर्म, रावण जैसा दुर्दांत कर्म सब नहीं कर सकते, खतरनाक काम सब नहीं कर सकते, लेकिन माता सबरी जैसा काम सब कोई कर सकते हैं। सबरी वाला काम करिएगा तो ऐसी जगह मिलेगा जहां से कभी लौटना नहीं पड़ेगा। इधर कितनों भयंकर काम कर लीजिए, कितनों कुछ कर लीजिए रावण के जैसा भी, तब भी यहाँ से छोड़ करके सब कुछ जाना ही पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? रावण को आप छोड़िए, रावण के पहले एक और था, उनका नाम था हिरण्यकशिपु। सुने नाम? हिरण्यकशिपु का नाम सुने हैं ना? हिरण्यकशिपु ने भी तप किया है, तपस्या किया है। हिरण्यकशिपु को भी ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो वरदान जो तुम्हारी इच्छा हो। और हिरण्यकशिपु जो था ना, रावण को तो केवल लंका पर न था उसका राज, हिरण्यकशिपु का शासन तीनों लोकों में। आश्चर्य होगा आपको सुनकर के, धरती पर उसी का शासन, पाताल में उसी का शासन, यहां तक कि स्वर्ग में भी उसी का शासन था हिरण्यकशिपु। सोचिए, हिरण्यकशिपु कहता है कि हम कभी नहीं मरे, न हमको कभी धरती छोड़ना पड़े, न हमको कभी पाताल छोड़ना पड़े, न हमको कभी स्वर्ग छोड़ना पड़े, ऐसा वरदान दीजिए। वहां आप लोग रहते थे, क्या कहते? कहते वो कभी चौराहा नहीं छोड़ना पड़े कभी कबियाही नहीं छोड़ना पड़े, ऐसा वरदान दीजिए। कहते कि नहीं? अब वही देखिए वहां हो रहा है। छठ पूजा में यही सब होता है। आप भले नहीं जानते श्रद्धा साहब वहां, लेकिन भाव उसका यही है, हम कभी मर करके यहाँ से जाए नहीं, कभी दुख दर्द जीवन में ना आवे, यही है। अब वहां देखिए हिरण्यकशिपु वही कह रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता,
यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। शरीर चाहे किसी का कितना भी बड़ा बलवान हो, कितना भी मजबूत हो, लेकिन छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा। कोई दूसरा वरदान मांगो, और तब देखिए क्या वरदान मांगता है, ध्यान से सुनिएगा। हिरण्यकशिपु ने कहा कि हम न नर से मरे और न जानवर से मरे, हम न घर में मरे और न बाहर में मरे, हम न दिन में मरे और न रात में मरे, न धरती पर मरे न आकाश में मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। सुन रहे न सब? इधर ध्यान देकर सुनिए, कोई चंचल मत होइए बैठ करके। सत्संग में चंचल होने से भी दोष लगता है। जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ पर बैठ जाइए। देखते भी कितनी भीड़ हो रही है, जगह नहीं मिले लोगों को बैठने। जहाँ जिनको जगह मिले वहीं बैठ जाइए। क्या कह रहे थे हम? आप कल्पना करिए कैसा वरदान मांग रहा है। हे प्रभु, ऐसा वरदान हमको दीजिए कि हम किसी भी तरह से, यहां तक आपको पता है हिरण्यकशिपु ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी से भी नहीं मरे। इससे बड़ा वरदान कुछ होता है रहने के लिए? ऐसा मांग लीजिएगा आप। इतने में संतोष नहीं हुआ है। हे ब्रह्मा जी, आप ऐसी कृपा करिए हम 12 महीना में किसी महीना में नहीं मरे। आश्चर्य है कि नहीं? ये ब्रह्मा जी के पैदाइश किसी से भी न मरे और 12 महीना में भी किसी से न मरे। अब कल्पना करिए आप। ब्रह्मा जी ने कहा दिया ठीक है वह मस्तु जाओ, ऐसा ही होगा। अब ये तीनों लोक में विचरण कर रहा है हिरण्यकशिपु। जब जिनको चाहे तब तिनको मार दे, जब जिनको जो चाहिए कर देता है। ये कहीं डरता नहीं है। अब इसको है कि हम तो अमर हो गए, अब हम नहीं मरेंगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? प्रहलाद को कष्ट देता है। प्रहलाद जो भक्त है ना, प्रहलाद को कष्ट देने लगा। अब प्रहलाद तो भगवान के भक्त हैं। भगवान कहते हैं हमको तुम कुछ भी कहो तो हम सह लेंगे, लेकिन अगर मेरे भक्तों को कहोगे तो हम सहने वाले में से नहीं है। सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ, और जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्तों का अपराध करते हैं ना, भगवान उसको अपने क्रोधाग्नि में जला करके भस्म कर देते हैं। आप भगवान का अपराध कर दीजिए, भगवान सह लेंगे। आप भगवान को कुछ कह दीजिए, अपमान कर दीजिए, अपराध कर दीजिए, उसकी अवहेलना कर दीजिए, भगवान थोड़ी देर के लिए सह लेंगे। और भगवान के भक्तों का अपराध करिएगा, भगवान का वचन है राम रोष पावक सो जरे। गुरु वशिष्ठ का वचन है ये बृहस्पति जी का वचन है। अब रामायण में पढ़ेंगे ना, बृहस्पति जी ये बात कहते हैं। जो भगवान के भक्तों का वचन अपराध करते हैं वो भगवान की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। ये बाबा को ना उधर कुर्सी दे दीजिए, बैठेंगे वहीं पर। कोई है ना, एक कुर्सी इनको दे दीजिए वहाँ बैठने के लिए। ये बारंबार आते जाते हैं, इनको भी दिक्कत होती होगी, लोगों को भी दिक्कत होती है। वहीं कुर्सी लगा दीजिए, उधर ही बैठेंगे। अब सोचिए, आप कल्पना करिए, ध्यान से सुनिए। यदि हम भगवान के भक्तों का अपराध करेंगे तो हमारा भला कभी नहीं है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत प्रताड़ित किया है, बड़ा उत्पीड़न किया है, बड़ी पीड़ा पहुंचाया है। अब परिणाम क्या हुआ? नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान कहाँ से प्रकट हुए थे जानते हैं कि ना आप? कहाँ से प्रकट हुए थे नृसिंह भगवान? खंभा को फोड़ करके खंभा के भीतर से निकले थे। तो खंभा में पहले से बैठे हुए थे क्या?
छुप करके बैठे थे भगवान वहां? भगवान तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह रहते हैं। जहां भगवान को ज्यादा प्रेम मिलता है वहीं वो प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद का प्रेम इतना था, प्रहलाद की भक्ति ऐसी थी, प्रहलाद की बात को सिद्ध करने के लिए भगवान खंभा से प्रकट हो गए, नृसिंह भगवान। अब वही नृसिंह भगवान गए और तीनों लोक में जिसका राज था, ऐसा दुर्दांत हिरण्यकशिपु को भगवान ने पकड़ लिया। पहले तो बड़ी मार लगा है, मार मार करके गदे की मार मार से उसको पस्त कर दिए हैं भगवान। अब पस्त करने के बाद उसको झपट करके अपनी गोद में बैठा लिए, गोद में लेटा दिए। अब तब देखिए हिरण्यकशिपु क्या कहता है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा क्योंकि मैं अमर हूं। नरसिंह भगवान ने कहा कि तुम जन्म नहीं लिया है। कहा जन्म तो लिए हैं, तो जन्म लेने वाला अमर कैसे हो सकता है? जात से ध्रुव मृत्यु और सूत्र बना हुआ है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। हिरण्यकशिपु कहता है हम ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मर सकते। नरसिंह भगवान ने कहा हम ब्रह्मा की सृष्टि का पैदाइश नहीं है। नरसिंह भगवान ने कहा हम स्वयंभू, हम खुद से खंभा फाड़ के प्रकट हुए हैं, हमको ब्रह्मा जी पैदा नहीं किया है, हम ही तुमको मारेंगे। हिरण्यकशिपु कहता हमको न कोई नर मार सकता न जानवर मार सकता है। भगवान ने कहा देखो मैं कौन हूं, मैं न नर हूं न जानवर हूं। गला से ऊपर जानवर थे ना, सिंह थे ना भगवान, यहां से नीचे नर थे, नर सिंह है। भगवान कहते हम न पूरा का पूरा नर हैं न तो पूरा का पूरा हम जानवर हैं, हम ही तुमको मारेंगे। अब कहिए। फिर वह हिरण्यकशिपु कहता है हमको न तो कोई घर में मार सकता है न तो कोई घर के बाहर मार सकता है। भगवान ने कहा देख तू कहाँ पर है, तू न घर के भीतर है न तो घर के बाहर है, तू बरामदा पर है। वसरा, वसरा जानते हैं ना आप? वसरा तीसरी चीज होती है। वसरा न घर के भीतर कहलाता न वसरा घर के बाहर, वो वसरा बरामदा जिसको बोलते हम लोग। कहा इसी बरामदा इसी वसरा पर हम तुमको मारेंगे। कितना वरदान तुम लेकर के बैठे हुए हो। कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? कहा न तो मुझे कोई धरती पर मार सकता है न तो मुझे कोई आकाश में मार सकता है। कहा देख तू है कहाँ, तू न तो धरती पर है और न तो तू आकाश में, तू मेरी गोद में है, यहीं पर हम तुमको मारेंगे। ऐसा सोचा था हिरण्यकशिपु कभी? हिरण्यकशिपु फिर कहा था तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? हिरण्यकशिपु ने कहा कि 12 महीना में से किसी महीना में मुझे कोई नहीं मार सकता। तब भगवान ने कहा कि ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल 13वां महीना बना दिया, ये मलेमास चल रहा अभी, हम इसी महीना में तुमको मारेंगे। बचेगा मृत्यु से? मृत्यु लोक है ये। फिर कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? हिरण्यकशिपु ने कहा न तो मुझे कोई अस्त्र से मार सकते न तो मुझे कोई शस्त्र से मार सकते। नरसिंह भगवान ने कहा मेरा नाखून देख रहे हो ना, ये नाखून न तो अस्त्र है न तो शस्त्र, इसी से हम तुमको मारेंगे। और उसी नाखून से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु के छाती को फाड़ दिया, मौत हो गई उसकी, चला गया न छोड़ करके। चले जाएंगे। यहां कितनों प्रयास कर लीजिए सब दिन कोई नहीं रहिएगा। बड़े बड़े नहीं रहे, रावण नहीं रहा, हिरण्यकशिपु नहीं रहा, कोई रहे यहाँ पर? कोई नहीं रहे। लेकिन एक ऐसा स्थान है जो आपका अपना घर है, उस घर को हम भूल गए हैं। अभी पढ़िया पदावली में गुरु महाराज जी ने याद दिलाया है।
आप महर्षि में ही पदावली को पढ़िए। आप लोग पढ़ते भी हैं, आप लोग भजन भी गाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। हम याद दिलाते हैं आपको। एक भजन आप गाते हैं ना, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। उसी में दूसरी पंक्ति है, फंसी श्रुति आई यम फांसी अयन सुधि आपनी नासी, है ना ये लाइन। फंसी श्रुति आई यम फांसी अयन सुधि आपनी नासी। यहां हम आकर के यम की फांसी में पड़ गए और अयन सुधि नष्ट हो गया। अयन सुधि का मतलब क्या होता है? अयन का अर्थ होता है घर। अयन किसको कहते हैं? अयन का मतलब होता है घर, और सुधि मतलब याद। हम अपने घर की याद को भूल गए और दूसरे के घर में आकर के रहने लगे। ये सब किसका घर है पता है? ये घर किसका है? ये घर आप भले ईंट पत्थर जोड़ करके बना लीजिए, भले खपरा टीना का घर बना लीजिए, लेकिन याद रखिएगा ये घर है जम का। बुरा लगा सुनने में आपको? लोग अपना अपना मकान बना लेते हैं, कहते फलाना मंडल का भवन, दिनेश मंडल भवन लिखते हैं कि नहीं, रामचरित्र भवन लोग लिख देते हैं, माधव प्रसाद भवन लिख देते हैं। ये लिखने से आपका थोड़े न हो जाएगा, ये लिखने से नहीं होगा। ये आपका भवन है, ये कुछ दिन तक आपको रहने के लिए है, ठीक है, रह लीजिए कुछ दिन तक। अपना घर ये नहीं है। अपना घर कौन सा है? अपना घर जहां माता सबरी गई है, लेकिन उस घर की याद को हम भूल गए। उस घर की सुधि हमारी खत्म हो गई है। हम इसी घर को अपना समझने लग गए। आया था सैर करने है मुसाफिर तो यहाँ, था सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहाँ। सैर करना भूल कर निज घर बना कर टिक गया, याद कर अपने देश की, परदेश में क्यों है रुक गया। परदेश है ये। हमारे गुरु महाराज जी कहते, जानी लिपटोरे प्यारे जग परदेशवा, सुख कछु यहाँ नाही। यह परदेशवा काल को भेसवा, जोरे आवय दुख पाही। ये काल की नगरी, ये काल का देश है, यहाँ जो भी आते सबको दुख होता है। अपने घर की याद करिए, अपने घर की याद करिए। छठ पूजा आप करते बहुत अच्छी बात है, आप छठ पूजा करिए, स्वस्थ रहिए और 100 साल तक जी लीजिए। लेकिन फिर तो जाना है यहाँ से, तो कहाँ जाएंगे? वो काम करिए जो माता सबरी ने किया, तब अच्छी जगह पर जाएंगे। और उसी के लिए सत्संग है। कल देखे, कल कोई यहाँ आए थे, पूरा पंडाल खाली, और आज देखिए इसको कहते टाइम पास सत्संग। जब कोई काम धंधा नहीं तो चलो सत्संग में। लोग कहते जब रिटायर होंगे ना तब सत्संग करेंगे। रिटायर, अब रिटायर जब टायरे खत्म होगा तो सत्संग कर पाइएगा? टायर खत्म हो गया, खाली रिम रिम पर गाड़ी चलेगी? टायर चाहिए। टायर का मतलब इसका इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में, इसकी महत्ता हमारे जीवन में होनी चाहिए। इसकी महत्ता हमारे जीवन में हो। सत्संग आपको वो स्थान देगा जहां जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ता है। अपना खास घर मिलेगा, अपना घर। जैसे यहाँ अपने घर जिसको आप कहते हैं ना, वहां जाकर आप सुखी हो जाते हैं। अभी यहाँ सब कोई बैठे हुए हैं, यहाँ कब तक बैठे रहिएगा कहिए तो? जैसे 5 बजेगा सब घड़ी देखना शुरू कर दीजिएगा, और 6 बजेगा तब बिना आरती के सब यहाँ से चल दीजिएगा। और यदि हम 7 बजा दिए तब क्या होगा? एक जगह सत्संग ऐसे चल रहा था, तो वहाँ जो बाबा प्रवचन कर रहे थे न, तो आंख बंद करके बोलते थे। हम तो आंख खोल के बोल रहे हैं ना।
वो बाबा आंख बंद करके तब बोलते थे। वो आंख बंद कर लिए, बोले चले जा रहे हैं। 1 घंटा बोले, 2 घंटा बोले, ऐसे बड़ी भीड़ थी वहां। 1 घंटा बोले, 2 घंटा तक तो सब सुने। और जैसे 3 घंटा हुआ सब उठ करके चलने लग गए। अब बाबा बोलते बोलते रात के 9 बजा दिया। आंख बंद है, बोले चले जा रहे हैं। अब पूरा पंडाल खाली हो गया। जैसे बाबा की आंख खुली, एक व्यक्ति बैठा हुआ था बस, पूरा पंडाल खाली। वो बाबा कहते भाई तुम धन्य हो, तुम ही असली श्रोता, बाकी सब नकली था। वो व्यक्ति कहता बाबा हम श्रोता नहीं है, हम तो दरी जोगड़े, कहीं कोई दरी लेके भाग न जाए। हम कोई श्रोता थोड़े ना, हम तो दरी का पहरा कर रहे हैं। तो यहाँ सब हमेशा बैठिएगा लोग। जैसे थोड़ा समझा दे, बोले कि सब अपना अपना घर की तरफ भागिएगा। भागिएगा कि नहीं? क्यों भागिएगा? आपको अभी यही दिमाग में घुसा हुआ है कि वो हमारा अपना घर है, जबकि वो अपना घर है नहीं। लेकिन ये ज्ञान आपको अभी तो यही सिखलाया गया कि ये अपना घर है। आपके पिताजी ने कहा कि बेटा ये अपना घर है, माँ ने कहा ये अपना घर है, तब ना घर की तरफ आप दौड़ते हैं। और यदि मेरे जैसा कोई आपको महात्मा मिलता पहले, तो आप सुनते ये अपना घर ने, अपना घर वो है जहाँ माता सबरी गई है। अपना घर वो है जहाँ कबीर साहब गए हैं। ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, और जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन ना। वो अपना घर है जहाँ रविदास जी गए, जहाँ भगवान बुद्ध गए, जहाँ सदगुरु महाराज जी गए, वो अपना घर है। और अपना घर जाने के लिए तब आपको बेचैनी होती। देखते हैं ना, हमारे गुरु महाराज जी परीक्षा दे रहे थे स्कूल में, अब परीक्षा देते देते भाग गए। अपना घर जाना है ना, भाग गए। भगवान बुद्ध अपने घर में थे, पत्नी थी, बच्चे थे, सबको छोड़ करके भाग गए। अपना घर जाना है ना, भाग गए। आपको आश्चर्य होगा, समर्थ रामदास का विवाह हो रहा था, मंडप पर से भाग गए। अब कहिए आप, सहजो बाई का विवाह हो रहा था, सहजो बाई विवाह के बीच से भाग गई। इतिहास पढ़िए ना उसका। सहजो बाई को सब श्रृंगार कर रहे थे, उनकी माँ थी, उनकी चाची थी, अड़ोस पड़ोस के सब लोग, माताएं सब थी, उनको श्रृंगार कर रही थी। उसी समय उधर से चरणदास जी चले जा रहे थे। चरणदास जी सहजो बाई को सुना करके कहते हैं, चलना है, रहना नहीं। चलना है, ये अपना घर नहीं है। चलना है, रहना नहीं। चलना विश्वाबीस, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुधावे शीस। ये सुहाग तुम्हारा सब दिन रहने वाला नहीं है, इसके लिए तुम परेशान हो, अपना घर चलो। जैसे सरसी लोह की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत की सहजो तू तजी भाग। और जैसे कहा भाग, तो सहजो बाई वही मंडप पर से भाग गई। अब भागी तो भाग ही गई। समर्थ रामदास जी भागे तो भाग ही गए। जैसे आप लोग यहाँ सत्संग से भागते हैं अपने घर की तरफ, ऐसे इन महापुरुषों ने दुनिया से भाग करके अपना घर पहुंचा है। वो अपना घर जहां नहीं फिरे, जहां जाके कोई लौटता नहीं। अब भागने का मतलब क्या? भागते रहिएगा। भागने का मतलब क्या कि घर से भाग के जंगल चले जाइए? जंगल नहीं जाना है। यहाँ तो संत कहते अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। अब बन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे। इसलिए कहते हैं घर में जोग, अब भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। असहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। ये है भागना। भागने का मतलब क्या हुआ? भागने का मतलब है कि भाग करके जाइए गुरु के पास। परमात्म गुरु निकट विराजे, जागो जागो मन मेरे। हमारे गुरु महाराज जी कहते चलो 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 भाई, अधरु गुरु पद
धाई, धाई का मतलब होता है दौड़ करके, दौड़िए और दौड़ करके गुरु के पास जाइए और गुरु से जुक्ति लीजिए, गुरु से दीक्षा लीजिए। और दीक्षा लेकर करिए क्या, बस जो माता सबरी ने किया वही करिए। ये बड़ा दिव्य प्रसंग है, ये बड़ा दिव्य संवाद है ये माता सबरी और राम भगवान का। राम भगवान ने वही उपाय बताया है, अपना घर हमको कैसे मिलेगा, अपने घर में हम कैसे जाएंगे, ये उपाय भगवान ने माता सबरी को माध्यम बना करके हम सबको बताया है, सबको बताया है। और आप अभी लोग कहते हैं हम फलाने मत में हैं, कोई कहते हैं फलाने मत में हैं, कोई कहते हम संत मत में हैं, कोई कहते हम कबीर मत में हैं, कोई कहते हम नानक मत में हैं। कौन कौन मत चला है ना अभी। आप मत संप्रदाय के पीछे मत रहिए, मत के पीछे मत रहिए। सही ज्ञान को आप धारण करिए, चाहे मत कोई भी हो। मत किसी का कल्याण करता है क्या? मत किसी का कल्याण नहीं करता। सच्चा ज्ञान राम भगवान, देखिए भगवान राम ने बताया। हम लोग कैसे हैं, हम लोग राम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की बात मानने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ देखते रामपुर से, हमारे राजपुर से सब आए हुए हैं। यहाँ का प्रचार भी ज़्यादा नहीं था, कैसे भटकते भटकते बड़े कष्ट से सब यहाँ पहुँचे। अब ये राजपुर में हम सत्संग कर रहे थे ना, देखे थे बूढ़ा कैसे लाठी लेकर आया था बीच में, याद है कि नहीं? वो गैवार भैंसवार आदमी, जाति से ऊंचे जाति के थे बेचारे, लेकिन सत्संग के अभाव में वो कुछ समझिए नहीं रहे थे, हुर मुट्ठी तरह कर रहे थे। देखे थे ना एकदम कैसे लाठी लेके पहुंच गए थे बीच में, वो पहुंच गए वहां। अज्ञान ध्यान की बात कुछ नहीं, बस इतने कहते थे राम सबसे बड़े हैं। अरे कौन कहता राम सबसे छोटे हैं? राम सबसे बड़े, यही कहता राम सबसे बड़े हैं। तो बोले हम थोड़े कहते कि छोटे हैं। लोग राम को मानते पर राम की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि हम पिताजी को बहुत मानते हैं पर पिताजी की बात नहीं मानते, तो पिताजी खुश होंगे कभी? ऐसे कोई व्यक्ति बोले कि हम भगवान राम को मानते हैं और राम की बात ही नहीं मानते हैं, तो भगवान खुश होंगे कभी? खुश नहीं होंगे। राम भगवान ने पता बतलाया कि अपने घर हम जाएंगे कैसे, उसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति का मतलब होता है भगवान के पास जाना। भक्ति का सीधा अर्थ, भक्ति का बहुत अर्थ होता है, भक्ति का अर्थ सेवा भी होता है, लेकिन भक्ति का जो सबसे सरल अर्थ, सीधा अर्थ होता है, भक्ति का अर्थ होता है भगवान के पास जाना। यही भक्ति है, भगवान के पास जा करके भगवान का दर्शन करना, भगवान में ही रहना, भगवान के साथ ही रहना, इसको कहते हैं भक्ति। भगवान जहां रहते वही हमारा अपना घर है, वही हमारा निज खास घर है, लेकिन उसको हम भूल गए। तो भक्ति का अर्थ हम भगवान के पास चले जाएं, भगवान के पास हम जाएं। कैसे जाइएगा भगवान के पास? भगवान कहते जिस तरह से मैं कहता हूं इस तरह से करो तो भगवान के पास पहुंच जाओगे। क्या कहते भगवान? सुन रहे था पाठ में, भगवान कहते हैं सबसे पहला काम करिए कि संत महापुरुषों का संग करिए। प्रथम भगति संतन कर संगा। कौन बोल रही है बात? राम बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। भगवान कभी झूठ बोलते हैं? राम कभी झूठ बोलते हैं क्या? रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाई पर बचन न जाई। वो कभी झूठ नहीं बोलते। राम भगवान कहते यदि अपना घर में जाना चाहते हैं, यदि ईश्वर का दर्शन चाहते हैं, अपना
दर्शन चाहते हैं, अपने को देखना चाहते हैं ना, तो भगवान कहते हैं सबसे पहले संत का संग करिए, पहला काम यही करिए। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, सब संत महापुरुष वही कहते हैं। आप पढ़िए गुरु महाराज की वाणी पदावली में, गुरु महाराज जी कहते हैं घटपट तिहू के पार में साईं बसे ही अंतरे। साईं का मतलब क्या होता है? साईं का मतलब ईश्वर, परमात्मा। तो परमात्मा पूरे सृष्टि में व्यापक होकर के सबके भीतर भी हैं। तभी दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि 3 पर्दा के भीतर है परमात्मा। घटतम तिहु, घट पट तिहु के पार में, घट पट 3 पट है भीतर में। अंधकार का पर्दा है, प्रकाश का पर्दा है, शब्द का पर्दा, 3 पर्दा के भीतर परमात्मा है, सबके भीतर है। 3 पर्दा के चलते हमको दिख नहीं रहा है। वही गुरु महाराज जी कहते हैं यदि आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं, ईश्वर को देखना चाहते हैं, तो गुरु महाराज जी कहते हैं घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, और जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संत रे। जल्दी से संत का दर्शन करिए, संत का संग करिए। वही राम भगवान कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, पहले संत का संग करिए। अब तुलसीदास जी लिखते हैं संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, असाध कृपा बिनु मिल ही नहीं, करिए उपाय अनेक। अनेकों उपाय कर लीजिए, जब तक साधु संत का संग आप नहीं करेंगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं मिलेंगे भगवान। मथुरा जावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ, असाधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। कोटि कोटि तीरथ करे कोटि कोटि करी धाम, और जब लग संत न सेवै सरे न एको काम। इसलिए पहला काम करिए कि संत महापुरुषों का संग करिए। कौन बोल रहे हैं बात? राम भगवान कहते हैं। और दूसरी बात भगवान कहते हैं साधु महात्मा के पास जाकर के वो जो कुछ कहे उनकी कथा में प्रेम रखिए, उनकी कथा में, उनके कहने में श्रद्धा रखिए। वो जो कहे उसको मान लीजिए। पहले तो जो संत हो वहीं जाइए। और संत कहते हैं किसको? वेद से कोई संत होता है क्या? वेद से कोई संत नहीं होता है। जो संत की रहनी में रहते हैं उनके पास जाइए। जो संत की रहनी में रहे उनके पास जाइए। अब कैसे पहचानेंगे आप कि ये संत है कि नहीं है? कैसे पहचानिएगा? तो तुरंत किसी की पहचान होती है? तुरंत किसी की पहचान नहीं होती। उनका संग करिए। एक बार उनका सत्संग सुनिए, 2 बार उनका सत्संग सुनिए, उनका सत्संग कई बार सुनिए, उनका आचरण देखिए, उनका व्यवहार देखिए। और तब यदि सब ठीक ठाक लगे तो उनका संग करिए, उनसे अपनापन बना करके रखिए। फिर देखिए वो आपका काम बना देंगे। है ना ये बात? वही भगवान कहते प्रथम भगति संतन कर संगा। अब वो जो कुछ कहे ना उनको बड़ी श्रद्धा से सुनिए, प्रेम से सुनिए। सब सुन रहे कि नहीं? ये चंचल का हो रहे सब? इधर से इधर सब देखिए, मेरी तरफ शांति से बैठिए, चंचल मत होइए। सब पंडाल में है कि नहीं? कभी काल शरीर रहता पंडाल में, मन चला जाता है घर, तब रंग नहीं चढ़ेगा। तन के साथ साथ मन भी यहाँ होना चाहिए। देखिए भगवान का उपदेश है ये। सत्संग करें हम लोग, बड़े प्रेम से सत्संग करें।
और सच आप पूछिए ना, सत्संग की भी परिभाषा है। जिस सत्संग में 3 धारा बहे वो सत्संग करिएगा। पहली धारा है जिस सत्संग में ईश्वर भक्ति की चर्चा हो, ईश्वर की भक्ति हम कैसे करें ये चर्चा जब हो तो समझिए वो असली सत्संग है। और दूसरी धारा है ईश्वर हैं कैसे, परमात्मा हैं कैसे, परमात्मा कहाँ रहते, उनका स्वरूप कैसा है, ये चर्चा दूसरी धारा है। और तीसरी धारा है हम कौन सा कर्म करें, कौन सा कर्म हम नहीं करें, हम कब सोएं कब नहीं सोएं, कब हम जगें कब नहीं जगें, क्या खाएं क्या हम नहीं खाएं, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करें कैसा व्यवहार हम नहीं करें। ये विधि निषेध का जो ज्ञान है ये ज्ञान भी जिस सत्संग में हो, ईश्वर स्वरूप का भी ज्ञान जिस सत्संग में हो और ईश्वर भक्ति की भी चर्चा जहाँ हो वो असली सत्संग होता है। भगवान कहता है ऐसा सत्संग यदि कहीं पर मिले ना, उस सत्संग को बड़ी श्रद्धा से सुनिए। और सत्संग सुनते सुनते करी सत्संग, सत्संग भी करिए और गुरु खोज करिए, गुरु की भी खोज करते रहिए। क्योंकि राम भगवान कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। यदि जीवन में गुरु नहीं होगा तब भजन शुरू होगा, तब भजन नहीं शुरू होगा। और अपने यहाँ कहावत क्या है, कहावत है गुरु करो जान आ पानी पियो छान। बहुत सोच समझ के गुरु करिए। पान दिया फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा, इससे काम चलेगा? लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों जगह नरक। हरई शिष्य धन शोक न हरई, आ सो गुरु घोर नरक मह परई। आन्हर गुरु बताह चेला, मांगे केला तो दिया ढेला। ऐसे गुरु से काम चलेगा? इसलिए कहते गुरु करो जान आ पानी पियो छान। एक आश्रम में एक बाबा रहते थे, एक लड़का वहां गया, कहा कि बाबा हम आपको अपना गुरु बनाएंगे और आप ही के आश्रम में हम रहेंगे। तब बाबा भी वही कान फुक्का थे, कान फूकने वाले थे। कान फूकने वाला आप जानते हैं ना, पान दिया फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा। हमारे गुरु महाराज जी कहते आजकल लोग दीक्षा देने के बदले कान फूकने लगे हैं, अब कान में कहना क्या चाहिए वही बात को भूल गए। तो कान फूकने से कुछ होगा? लड़का बोला कि बाबा हम भी आपके आश्रम में रहेंगे, कृपा करिए। कहा ठीक है रहो। लड़का रहने लगा तो साधु ने कहा कि देखो तुम मेरे आश्रम में रहते हो ना, तो बिना पूछे कोई काम मत करना, कुछ भी करो तो पहले थोड़ा पूछ लेना, तब पूछ के जो कहें जैसा कहें वैसा ही करना। कहा ठीक है बाबा। अब कहीं जाना था सत्संग में तो खंजरी लिए, करताल लिए, जो था उनके पास, झोला लिए, कमंडल लिए, चल दिए। उस समय तो घोड़े की सवारी होती थी। अब चल दिए, गुरुजी बैठ गए घोड़ा पर और चला था जवान तो पीछे पीछे चल रहा है। रास्ते में गुरुजी के जेब में कुछ पैसा वैसा था तो जेब से गिर गया, जेब से गिरा तो पैसा गिर गया। और जब सत्संग स्थल पर गया तो जेब में देखा गुरुजी तो जेब में पैसा ही नहीं था। तो लड़का से पूछता रहे जेब में पैसा था क्या हुआ? कहा गुरुजी तो रास्ते में गिर गया। तो तुम उठाया नहीं? कहा गुरु महाराज आप बोले थे ना बिना पूछे कोई काम मत करना, तब कैसे उठा लेते? आप ही ना बोले थे बिना पूछे कोई काम मत करना, तो कैसे उठाते हम? अरे तुम साथ में रहते हो, कुछ गिरे तो उठा लेना चाहिए ना। कहा ठीक है सरकार अब आगे से ध्यान रखेंगे, कुछ गिरेगा तो हम उठा लेंगे। कहा ठीक है। अब फिर जैसे घोड़ा पर चढ़े चले गुरुजी, तो घोड़ा को लगा लेटरिन तो लिद्दी गिरने लगी। तो लड़का कहता गुरुजी ने कहा था कुछ गिरे तो उठा लेना, तो लिद्दी भी तो गिर रहे, तो लिद्दी को अपने चद्दर में उठा करके चद्दर में बांध लिए। और जब वहाँ सत्संग स्थल पर गए, वहाँ सब कह रहे श्री सदगुरु महाराज की जय। वो लड़का लिद्दी लिया, अब माइक के पास जाकर कहते गुरु महाराज लीजिए लिद्दी। अरे तुम हमको लिद्दी दिखा रहा है?
सरकार आप ही ने कहा था ना, कुछ गिरे तो उठा लेना, लिद्दी गिर रहे तुमने उठा लिया, कौन गलती काम कर दिए? अरे क्या उठाना क्या नहीं उठाना, इतना तो तुमको अकल होना चाहिए ना। अब वो लड़का कहता है गुरु महाराज एक काम करिए कि लिस्ट हमको बना करके दे दीजिए, क्या उठावे क्या नहीं उठावे। कहा ठीक है, तो ला कॉपी कलम लिया, और वो भी वही कनफुक्का थे बेचारे। लिस्ट बना करके दे दिए, रुपया पैसा गिरे उठा लेना, कपड़ा लत्ता गिरे उठा लेना, टॉर्च गिरे उठा लेना, कलम गिरे उठा लेना, कॉपी गिरे उठा लेना। एक लंबा सा लिस्ट बना करके उसको थमा दिया। वो भी लड़का लेके चपेट के जेब में धर दिया। अब चले वहाँ से, तो आगे में एक नाला पड़ता था। नाला में पानी था कम, कीचड़ था ज़्यादा। अब जैसे वहाँ पर घोड़ा तो छलांग मार के पार करेगा ना नाला को। जैसे घोड़ा छलांग मारे नाला को पार करने के लिए, बस बबे ऊपर से गिर के नाला में चले गए। अब बाबा जैसे नाला में गिरे तो कहते बेटा देखो मैं नाला में गिर गया, मुझे निकालो। लड़का कहता ठहरिए गुरु महाराज, देखते हैं लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। क्योंकि लिस्ट तो आप ही बनाए हैं ना, आपका नाम देख लेते हैं लिस्ट में है कि नहीं। अब लिस्ट में उसका नाम तो था नहीं। लड़का एक बार पढ़ा, कहता गुरु महाराज माफ़ करिएगा, इसमें आपका नाम नहीं है। अरे बेटा निकालो, देखो मुझे बड़ा कष्ट है। कहा ठीक है, फिर से हम पढ़ लेते, ठहरिए आप। दोहरा करके पढ़ा, तहरा करके पढ़ा, उसमें गुरुजी का नाम था ही नहीं। कहा गुरुजी माफ़ करिएगा, आपने अपना नाम इसमें लिखा ही नहीं है, आप पढ़े रहिए, मैं चलता हूँ। चला, वहाँ से चला गया। गुरुजी उसी में जा करके मर के वो खत्म हो गए। इसी को कहते लोभी गुरु और लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। आन्हर गुरु बता चेला, मांगे केला तो दिया ठेला ढेला। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे जो सगुन बिनु, सो गुरु तुलसीदास। जो गुरु आंख बंद करने के बाद जिसको भीतर में अंधकार नहीं दिखे, वो गुरु होते हैं। और यदि चेला को भी अंधकार दिख रहा है और गुरु को भी अंधकार दिख रहा, तो समझिए वो गुरु और चेला दोनों बराबर है, नहीं है वो गुरु चेला का संबंध। और जिसके भीतर अज्ञानता नहीं है, जो ज्ञान की भूमि पर रहते हैं, जो अंधकार से ऊपर उठे हुए, ऐसे महापुरुष यदि कोई मिले, तब वो गुरु क्या करेंगे? सतगुरु पशु मानुष करें, अब मानुष थे सिद्ध सोए, और दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होए। सदगुरु जब मिलते हैं ना, तो जीव से ब्रह्म बना देते हैं, इतना लाभ पहुंचाते हैं वो। तो राम भगवान कहते हैं ऐसे गुरु के पास जाइए, बिना गुरु का कोई मत रहिए। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया, बुझो वेद पुराण। गुरु बिनु जाप तप दान व्यर्थ, व्रत तीरथ फल नहीं दाता, और लक्ष्मीपति ने सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता, सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं जहां सच्चे गुरु मिले। अब देखिए सच्चे गुरु की पहचान क्या है? सच्चे गुरु की पहचान है, जो सच्चे गुरु होते हैं ना, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक के पाने के लिए। सच्चे गुरु की पहचान यही है कि आपके भीतर में सुषमना कहाँ है, आपके भीतर में सहरक कहाँ, उसका पता बता दे। और सहरक किसको कहते हैं? वही सहरग से रास्ता गया हुआ है परमात्मा के पास। इसलिए जो सहरग का भेद बता दे। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, वहां जाइए। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सुनिएगा ध्यान से। भगवान ने अपनी सेवा करने की बात नहीं कही है यहाँ। अब बोल कौन रहे हैं? राम बोल रहे हैं ना, भगवान बोल रहे हैं। राम भगवान ने अपनी सेवा करने की बात नहीं कही है। भगवान कहते हैं कि गुरु की सेवा करो। अब क्यों कहे हैं गुरु की सेवा करने के लिए? कारण क्या है? गुरु की सेवा करने के लिए क्यों कहा भगवान ने?
आप पढ़िएगा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। भगवान गुरु की सेवा करने के लिए इसीलिए कहते क्योंकि गुरु की सेवा करने से सबकी सेवा अपने आप हो जाती है, और गुरु की पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप हो जाती है। इसलिए भगवान कहते गुरु की पूजा करो। राम भगवान भी गुरु की पूजा करते थे कि नहीं? राम कृष्ण से को बरो उन्हों तो गुरु किन, और तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप हो जाइए, और तब भी यदि गुरु की सेवा नहीं करिएगा तो कल्याण है? कल्याण नहीं। इसलिए गुरु की सेवा, सदगुरु की सेवा करिए, जो आपके भीतर में सहरक का भेद बता दे, सुषमना का भेद बता दे। एक मंत्र का जप बतला देने से, अब भगवान के किस रूप का ध्यान बतला देने से कोई गुरु नहीं हो जाते हैं। गुरु कहते जो तीन क्रिया एक साथ बतलावे, एक मंत्र का जप बतला दे, एक रूप का ध्यान बतला दे, और दृष्टि योग की साधना बतला दे। तीन क्रिया जो एक साथ बतलाते हैं वो होते हैं सच्चे गुरु। भगवान कहते हैं ऐसे गुरु की सेवा करिए, और स्तुति प्रार्थना रोज करिए। स्तुति प्रार्थना किए बिना कभी मत रहिए, और पूरे विश्वास के साथ मंत्र को जपिए। यही है पांचवी भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो मंत्र गुरु ने आपको दिया है 3 बार तो बैठ करके जपिए, और हमेशा चलते फिरते जप करते रहिए। करते कर्म करो विधि नाना, और सुरत राख जहां कृपा निधाना। आप जानते हैं, मान लीजिए आप रास्ते में चले जा रहे हैं, मान लीजिए आप रास्ते में चले जा रहे हैं, रात्रि का समय है, अंधेरा है, आपको पता नहीं है, रास्ते पर सांप बैठा हुआ है, आप देखे तो नहीं। अंधाधुंध अगर जाइएगा तो क्या पता सांप आपको काट ले, ऐसा होता है कि नहीं? कितने व्यक्ति को रास्ते चलते सांप काट लेता है। लेकिन आप विश्वास करिए, यदि आप रास्ते चलते चलते मंत्र जप करते चले जा रहे हैं ना, तो मंत्र में वो ताकत है, यदि कोई संकट है आगे में, सांप भी यदि रास्ते में बैठा हुआ है और आप मंत्र जप करते चले जा रहे हैं ना, मंत्र में वो ताकत है कि मंत्र के जप के प्रभाव से वो सांप भी आपका रास्ता खाली कर देगा। ये जप की महिमा है। लोग हम लोगों के पास आते, कहते बाबा जरा हाथ देख दीजिए, तो हम कहते क्यों? कहते देखिए हाथ में सुख है कि दुख है। अब कुछ लोग तो कहते बाबा मेरे हाथ में नौकरी की रेखा है कि नहीं? तो हम कहते नहीं है, तो हम बना देंगे क्या? तब हम कहते कि यदि मेरी बात आप मान लीजिएगा ना, आपके हाथ में रेखा बन भी जाएगी। रेखा की बात तो आप छोड़िए, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। यदि कोई व्यक्ति जब बढ़िया से करे, श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ करे ना, मंत्र में वो ताकत है, मस्तिष्क की रेखा को बदल देता है। आपकी रेखा को बदल देगा मंत्र में, वो ताकत है मंत्र में। लेकिन लोग मंत्र की दीक्षा लेने से डरते हैं, भागते हैं, नहीं लेना चाहते। जो आपके लिए सुखद है, जिसके लिए आप मनुष्य बने, उसी से भागते हैं। मंत्र को सीखिए, भगवान कहते इसको जपिए। और आप जानते हैं अंकुश कभी देखे आप? अंकुश देखें? अंकुश से हाथी को बस किया जाता है। अंकुश बहुत छोटा कील होता है। अंकुश, छोटे से अंकुश को लेकर के बड़े बड़े हाथी को बस कर लेते हैं लोग। कर लेते हैं ही नहीं? जैसे छोटे अंकुश के द्वारा बड़े बड़े विशाल हाथी को बस कर लेते हैं, ऐसे ही छोटे से मंत्र का जप करके आप सभी देवी देवता को बस कर सकते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस,
विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज जिमी बस कर अंकुश खर्व। जैसे छोटे से अंकुश के द्वारा व्यक्ति बड़े बड़े हाथी को बस में कर लेता है, ऐसे ही छोटे से मंत्र जो गुरु प्रदान करते हैं उस मंत्र को जप करके चाहे तो 3300 करोड़ देवी देवता को बस कर सकते हैं आप। कुंती माँ का नाम सुने हैं कि नहीं? कुंती माता के गुरु कौन थे? दुर्वासा जी। कुंती भगवान का भतीजा था भगवान श्री कृष्ण। कुंती के अपने भाई थे वसुदेव बाबा, उसी का बेटा है ना भगवान। घर में भगवान है और तब भी गुरु से दीक्षा लेकर के भजन करती थी। और इतना भजन किया था कुंती माता ने, एक बार कहती थी हे कृष्ण, जिस देवता को बुलाना चाहती थी बुला करके दर्शन कर लेती थी। इतना मंत्र में ताकत होता है। इसी तरह से हम लोग भी सब काम धंधा करें और गुरु जो मंत्र दिए उस मंत्र को भी जपें। जपते रहिए हमेशा, कभी छोड़िए मत। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल, काल कुछ नहीं करेगा। और नहीं रटे नहीं जपे तब तो ही छोड़ेगा न काल, तब छोड़ेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मंत्र का जप करिए। और छठी भक्ति में भगवान कहते छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दमशील का साधन करिए। अच्छा, दमशील का साधन क्यों कहते हैं भगवान करने के लिए? सुनिएगा, आप बस खत्म कर रहे, ध्यान से सुनिए, कोई भागिएगा मत। आरती करके सब जाइएगा अपने अपने घर। अब बस खत्म करेंगे। आज ये अंतिम सत्संग है अभी का, ये अभी का सत्संग होकर यहाँ समापन हो जाएगा इसका। अब बस थोड़ा सा सुन लीजिए और तब अपने अपने घर जाइएगा। अपना घर तो है नहीं, वास्तव में है। अपना घर का पता तो हम आपको बता रहे हैं। छठी भक्ति क्या है? भगवान कहते छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये छठी भक्ति है, इसमें दमशीलता आती है। दमशीलता का मतलब होता है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को अपने बस में कर लेना। अभी हम इंद्रियों के बस में हैं। आँख जो देखना चाहती है आँख देख लेती है, कान जो सुनना चाहता है कान सुन लेता है, जिह्वा जो रस लेना चाहती है जिह्वा रस ले लेती है। हम इसको रोक पाते हैं? रोक पाइएगा? अब सड़क पर चले जा रहे हैं, अब बगल में हलवाई की दुकान, रसगुल्ला वहाँ रखा हुआ है, तो जी में पानी आता है कि नहीं? आ जाता है पानी। ये हम अभी इसके बस हो गए, हम इसके गुलाम बने बैठे हैं अभी। छठी भक्ति है कि हम इसको अपने बस कर लेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। अब जानते हैं जो इंद्रियों को अपने बस कर लेते हैं ना, उसके भीतर प्रकाश हो जाता है। अभी क्या, अभी अंधकार है, अब बाद में क्या होगा? प्रकाश। बैठिए ना, कहाँ हड़बड़ कर रहे हैं आप? बैठिए ना, वहाँ कहाँ जाइएगा? बैठिए ना। भीड़ हो जाएगा। अच्छा बैठिए, बैठ जाइए। अब बस खत्म कर रहे हैं। ये छठी भक्ति करने से आपके भीतर प्रकाश हो जाएगा। असली दीपावली मना लीजिएगा तब। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। 84 का फंदा खत्म हो जाएगा आपका। ये साधना करिए। और सातवीं भक्ति है नादानुसंधान की साधना। उसको सम की साधना बोलते हैं, समता की साधना उसको बोलते हैं। समता की साधना कहने का मतलब सातवीं भक्ति जो कर लेंगे ना, नादानुसंधान की साधना जो कर लेंगे, उसको सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, सब जगह। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनिचे व स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। आप ब्राह्मण के भीतर भी ईश्वर को देखिएगा, चंडाल के भीतर भी ईश्वर को देखिएगा, गाय के भीतर ईश्वर को देखिएगा, हाथी के भीतर ईश्वर को देखिएगा। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जग पानी। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम में जान। सब भगवान में दिखेगा आपको। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ आपको ब्रह्म दिखेगा, ब्रह्म में दिखेगा।
इसलिए ये सातवीं भक्ति, इसको कहते हैं सुरत शब्द योग की साधना। नवधा भक्ति में यदि आप ठीक से पढ़ेंगे ना तो मुख्य रूप से 4 काम करने के लिए भगवान ने कहा है भक्ति के पक्ष में, साधना के पक्ष में। पहली बात है एक मंत्र का जप करने के लिए भगवान ने कहा जो गुरु बतला दे, और एक इष्ट के रूप का ध्यान करने के लिए भगवान ने कहा। 5वीं भक्ति में दोनों आ जाता है। और 6ठी भक्ति में दृष्टि योग की साधना, जिससे आपके भीतर में अंधकार खत्म होकर के प्रकाश हो जाएगा। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है ना। ये निस्दिन सुरत आधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी, स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रवि हो, चंद्रमा का उदय होगा और सूर्य का उदय होगा, अपने भीतर दिव्य प्रकाश होगा। ये 6ठी भक्ति से होता है। ये 6ठी भक्ति करिए। सावन सुखमन दृष्टि आनत, दामिनी छिन छिन दमकई। अहिल डोल तजी सुरत थीर करी, प्रणव तार उगाइए। ये प्रणव तार ज्योति का दर्शन अपने भीतर हो जाता है। यही है 6ठी भक्ति। और 7वीं भक्ति जब आप करेंगे ना, परमात्मा का संगीत आपको सुनाई पड़ेगा। यहाँ जो सुनते हैं ना हम लोग भजन, ये गीत है, इसको कहते गीत। और जो भगवान का हो रहा है गीत, उसको संगीत बोलते, सबके भीतर हो रहा है वो, वही 7वीं भक्ति है। विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे, सुनत बने जा को ध्यान लगे। सिंगी नाद शंखत ध्वनि बाजे, अबुझा मन जहाँ केली करे। दहकी मछली गगन चढ़ी गाजे, अबुझा मन जहाँ केली करे। वहाँ बड़ा आनंद आएगा। उसी जैसे देखिए अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना, प्रवचन कर रहे हैं, मेरी आवाज़ को यदि कोई व्यक्ति दूर से सुन लेगा ना, तो आवाज़ को सुनते सुनते धीरे धीरे यहाँ पंडाल में आ जाएगा कि नहीं। इसी तरह से सबके भीतर परमात्मा की आवाज़ हो रही है आ रही धुर से सदा तुझको बुलाने के लिए। आपको बुलाने के लिए परमात्मा की पुकार वहाँ हो रही है, हो रही, वहाँ पर आवाज़ हो रही है। उस देश की बात मैं कहता हूँ, आसमान के बीच सुलाख है जी। बादशाह उसी के बीच बैठा, सूझ पड़े बिनु आँख है जी। सुरुख तो उसका चेहरा है, आफ्ताब तसद्दुक लाख है जी। अब पलटू दास पलटू के वहाँ से हु की आवाज़ आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। अपने भीतर में आवाज़ हो रही है। पर किसको सुनाई पड़ेगा? जो प्रकाश मंडल में चले जाते उसको सुनाई पड़ता है। गुरु भेद धरी धरी, दिव्य दृष्टि करी करी। 3 बंद बंद करी, भजो नाम सोई। अपने भीतर में दिव्य दृष्टि होगी और तब वो परमात्मा की ध्वनि सुनाई पड़ती। वही 7वीं भक्ति, यही भक्ति है। एक मंत्र का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टियों की साधना और नादानुसंधान, ये 4 भक्ति है। ये नवधा भक्ति में साधना पक्ष की। और 8वीं 9वीं तो भक्ति का फल है। आप संतुष्ट हो जाएंगे बिल्कुल। 8वीं यथा लाभ संतोषा, और सपना हो नहीं देखई पर दोषा। आप बड़े संतुष्ट होकर के रहेंगे, तब आप किसी का दोष नहीं देखिएगा। और बड़े सरल आप हो जाएंगे, बड़े सीधे हो जाइएगा। नवम सरल सब संचल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना। आप बड़े सरल हो जाएंगे। यही भक्ति का फल है। यही भक्ति जो करते हैं वो अपना घर पहुंच जाते हैं। माता सबरी यही भक्ति करके अपना घर पहुंच गई, और हम लोग भी यही भक्ति करके अपना घर पहुंचे। ये काम करना चाहिए सबको। यही है संत मत का मूल ज्ञान। इसको सब सुनिए, समझिए, इसको धारण करिए। ये चौराहा के बच्चे लोग, सब बच्चे बच्चे हैं, युवक सब हैं, बच्चे सब देखते हैं यहाँ बैठे हैं। सब खड़ा होइए। ये सत्संग कराने वाले का चेहरा देखिए, देखिए कितना बड़ा काम देखते हैं। यही सब के बच्चे सब मिल मिल करके यहाँ के किए। जब बच्चा सब मिल करके इतना बड़ा बड़ा काम कर लिया, जब सब मिल करके करेगा तब कितना बड़ा काम होगा, कहिए। इन लोगों का बड़ा शौक था बच्चे सबका। और हमने यद्यपि कहा था कि कुछ समय बढ़ा दीजिए, छठ का समय है, कहा कि नहीं बाबा सब व्यवस्था हो गया, आप आइए।
हम आ गए तो सुबह भी किसी तरह से सत्संग गुरु महाराज की दया से हो गया था, कल भी थोड़ा हुआ था, और आज देखिए भीड़ कितना है। और यदि ऐसा बढ़िया समय रहता, फ्री समय रहता तो और यहाँ पर जगह नहीं मिलती। अभी कितनी भीड़ है देखिए। ये सत्संग आप लोगों का सफल हुआ। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु नाम है इसका। आपका नाम? श्याम सुंदर। अभिमन्यु जी हैं, श्याम सुंदर जी हैं, और सब पूरे गांव का सब हम देखते थे, सब मिले हुए हैं। एक वो हमारे थे इधर बैठे हुए जो घोषणा करते थे, क्या नाम था उनका? मुन्ना बाबू। हाँ, वो सब पूरे गांव का लोग सब मिल करके कराए। और साथ में हमारे कविया है कि जोगिंदर बाबू, किधर है वो? जो एक तो ये जोगिंदर बाबू, एक और है ना वो रामानंद बाबू हैं, एक और जो मोटरसाइकिल से, क्या नाम उनका? गजेंद्र बाबू। हाँ, गजेंद्र बाबू। ये सब उन लोगों का भी सहयोग इस गांव में रहा है। हाँ, संदीप बाबू, सोनम बाबू, जो दिवाकर बाबू, सबका नाम हम तो सबका नाम जानते भी नहीं है। इस आसपास के सब लोग मिलकर के कितना भव्य कार्यक्रम कराए हैं। और ये जो कार्यक्रम हुआ ना, आप पढ़ेंगे गीता को, इसको सबसे बड़ा जग कहा गया है। ये अश्वमेध जग से भी बड़ा है। और अभी थोड़े दिन पहले हुआ था ना राजपुर में, ये सब आए हैं, कितना वहाँ भी भव्य व्यवस्था। जी जी, यही मुखिया जी हैं हमारे। मुखिया जी हम मंच पर बैठे हुए हैं, और मुखिया जी का भी पूर्ण सहयोग, हमारे संजीव बाबू बतला रहे हैं, हमारे मुखिया जी का पूर्ण सहयोग सबका है। एक बात जान लीजिए, इसमें जितना जो दिल खोल करके सहयोग किए हैं करेंगे ना, वो सब हम नाम ले कि नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु महाराज जी सबको जानते हैं और सबको उतना मिलेगा। बहुत बढ़िया काम ये हुआ, बड़ा जग हुआ, आपकी जग सफलता की ओर है। इसी तरह से सत्संग को सुनते रहिए। इसको बंद करिए, इसको बंद करो। एक बात सुन लीजिए, अभी यहाँ उठेगा लोग, सब भाग जाएगा, हम बैठे सब भाग जाएगा। ये सभी देखते हैं सवराजपुर के सब भागने के लिए बैठे हुए, सब भागने लगेंगे। आवश्यक बातें कह दी गई हैं, फिर कभी सुनेंगे आकर के बढ़िया से हम। और देखिए, मेरे लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, समझे ना। हम एकदम बिल्कुल सिंपल व्यवस्था में रहते हैं। हमको कहीं रख दीजिए, आप ये मत समझिए कि चौराहा में हम नहीं रहेंगे, आपके झोपड़ी में हम रह लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम मकान में केवल नहीं रहते हैं। और आप तो दाल भात तरकारी खाते हैं, हम तो खिचड़ी खा के गुजारा कर लेते हैं। और आप तो बढ़िया, आपको तेल चाहिए, मसाला चाहिए, भी मांग नहीं करते हैं। आप जो दिए तब भी ठीक है, नहीं दिए तब भी ठीक है, वो आपकी इच्छा है, जो करिए। लेकिन सत्संग खूब इसी तरह से बढ़िया से होना चाहिए। सत्संग खूब बढ़िया से कराते रहिए। फिर कभी मौका मिलेगा हम आपको खूब भरपूर सुनाएंगे, कभी मौका मिलेगा करिएगा फिर से, हम फिर से आके सुनाएंगे आपको बढ़िया से, है ना। तो सब ये गांव का मिलकर के सब कराए, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। तो एक चैनल का आप याद रखिए, नाम संतमत दर्शन, याद रहेगा ना, संतमत दर्शन चैनल। और अपने को उससे जोड़िए, सबका मोबाइल ले करके उसमें यूट्यूब में जाइए, आप संतमत सर्च करिए।